तो इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास जा रहे हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग लेंगे और आपको जो है विशेषकर हमारा लक्ष्य रहता है जो जंगल में है, इस समय ठंडी का समय चल रहा है, हर महात्मा का हमारा लक्ष्य है कि एक कंबल और कुछ दक्षिणा हम देते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम जाते हैं, लोगों के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, किसी के पास सिलेंडर चुक गया, जो ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप लोगों के सहयोग से जो मिलता है हम दान पुण्य करते रहते। कल भी देखें बहुत बड़ा भंडारा किए, वीडियो डालें। और इस तरह से रामदास जी के वीडियो, हमारे सत्य की यात्रा एक दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें। उसमें या तो हमारे ज़्यादा वीडियो रहेंगे, या तो रामदास जी के वीडियो हैं, या भक्तमाल के वीडियो, या परमहंस श्री मंगलदास श्री राम मंगलदास जी के वीडियो, उसको आप देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस समय हम टाटी घाट जंगल में हैं, संतों के अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं और कहते हैं ना, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि न के समान। एक एक पग में कहते हैं लाखों या करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है जो संतों की सेवा में जाता है। तो जो संत की सेवा करता है, इसलिए अब संतों का हम दर्शन। करिए, थोड़ा उनका जीवन चरित पूछा करिए, कुछ अपने जीवन का जो कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों की पूछते महाराज जी महात्मा क्यों बने, क्या स्थिति, जिस हम हमसे पूछते तो कई बार तो हमको क्या रहने के बचपन से कुछ बाद भगवान की कृपा हमको होती है तो बचपन से ही परमात्मा की हम शरण में रहे। पूजा पाठ घर में करते हैं। जो हमारे मेन है वो काशी विश्वनाथ जी हैं, अच्छा अच्छा। और दूसरे माता चंडी माता का वरदान है। मैं उन पे रह करके आपके सबको के संतों के बीच में रहता हूँ। तो महाराज जी बचपन से जब आप पढ़ाई वढ़ाई तो किए हो, बचपन से आपको भगवान के प्रति झुकाव कैसे हुआ, या मैं संतों पर? बाल्यकाल से ही जो है इस अवस्था में आ चुका था। ना किसी चीज़ का मोह था, ना किसी चीज़ का भय था, ना कोई उससे वो था। अपने को तो जंगल जीवन में पसंद है और जंगल ही रहना है। अगर हम चित्रकूट छोड़ जाते हैं तो हम चले जाते हैं उत्तराखंड के जंगल में चले जाते हैं, नीलकंठ झिलमिल गुफा वगैरह आगे। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड भी आप जाते रहे? जी, हम 6 महीना उत्तराखंड अगर निकल गए तो वहाँ के पहाड़ों में जाना बहुत वो हो जाता है। बर्फ़, बारिश, पहाड़ों का गिरना, हर चीज़ का देखना पड़ता है, ठंड का, हर चीज़ की मुसीबत झेलना पड़ता है वहाँ। तो महाराज उसके बाद आता है शिवपुरी, जो ये रतनगढ़ के पास वो जंगल है। अच्छा, वहाँ भी आप रहे? हाँ हाँ, शिवपुरी के पास में है, जहाँ पर शायद किसी किसी को मालूम होगा, जो आज से करीब 50-60 साल से ऊपर, माने 1000 वर्ष पहले पथरीगढ़ के नाम से जाना जाता था, ज्वाला सिंह के नाम से। आज वो रतनगढ़ के नाम से जाना जाता है। किला है महाराज जी? जी, अभी देखें आप? आज भी किला है। उस पे अभी 3 साल हुआ है, उस पे तोप उतारी गई है। अच्छा, उसके अंदर मिलिट्री के अंडर में है, उसने तोप उतारी है। अच्छा अच्छा। बाकी अब वहाँ कोई जाता है तो जंगल में होगा ये किला? जी हाँ, किला जंगल में है। वहाँ से कई चीज़ अनुभवित हैं, जो अच्छे अच्छे संत हैं, मिल लेंगे, मगर बहुत कम मिलते हैं। अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो मिलेंगे नहीं। तो महाराज जी जैसे बचपन में आप रहे होंगे तो पूजा पाठ में या संतों के पास कथाएं सुनने की बहुत श्रद्धा रहती रही होगी? देखिए, हमको रामायण सुनने का बहुत आनंद मिलता है। अच्छा, बचपन से? हाँ, अच्छा अच्छा। अगर राम का कथा होती होगी हमको, तो हम करीब चाहे 5 किलोमीटर जाना पड़ जाए, चाहे 1 किलोमीटर जाना पड़ जाए, चाहे बगल में हो, हम वहाँ से सुनेंगे उसको। और हमें राम जी का
प्रसन्न वो राम जी का जो भजन है वो बहुत प्रिय है। तो महाराज ये लाइन में आने पर इतना आसानी से तो हम लोग ये लाइन में नहीं आए, कैसे बैराग हुआ ये थोड़ा बताइए। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक किसी को वैराग नहीं हो जी सकता। और वैराग्य आने के बाद उसको कई विपतों से झेलना पड़ता झेलना है। पड़ता है। अब किसी को माया मिल गई तो माया के चक्कर में रह गया तो वो भजन नहीं कर सकता, चाहे जितना जंगल में रहे, माया के पीछे भगेगा। जंगल रहने का मतलब होता है कि जंगल में रहो या कहीं वन में रहो, चाहे कहीं वैसे रहो। हमने वो शब्द में बोल दिया है कि राम नाम का आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और राम नाम का मुख से अगर आपने बोलते गए आपका, तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं। मगर आपके अंदर भाव कैसा है, जी जी प्रेम का भाव है कि कुभाव भरा हुआ है कि अहंकार भरा हुआ है, ये आपको निर्णय करना है। जो प्रेम की भावनाओं से देखता है हर जीव को, चाहे गाय हो चाहे पशु हो, अगर किसी को चोट लग गई है, किसी का पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है किसी ने, अगर आप वहां पर रह करके उसकी सेवा की है और उसको चारा दिया है, अगर तुम मनुष्य हो तो मनुष्य है, अगर हो करके अगर तुमने गाय पाल करके, गाय का जो आज भैंस पालते हो, गाय पाल करके आज गौ की सेवा की होती तो आज दुखी न होते। जी जी। इंसान के अंदर क्या है, अहंकारी भावनाओं को प्रवृत्त हो गई है, इसलिए ये जीवन न सुखी रह पाएगा और न रहेगा। इससे महाराज जी जो लड़के बच्चे बेटी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, बहुत समय बिगड़ गए, बहुत तेजी बिगड़ गए। कहते तो कारण हिंदू, क्या है? इसमें कारण है, इसमें माँ बाप की आचरण है। संस्कार जहाँ से मिलते हैं वो माँ बाप से मिलते हैं, जी, जी, माता पिता से मिलते हैं। जी जी सत्य बात है। अब उनके माता पिता जो है संस्कारहीन हैं जी और आचरणहीन हैं, तो अपने बच्चों को संस्कार कहाँ से दे पाएंगे। और जो देश का पहनावा वस्त्र हैं, ये तुम्हारी संस्कृत भाषा में लेकर के विदेशों में जा चुका है, और तुम्हारे यहाँ जो है ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये जो पैंट शर्ट जो जनता इस समय लड़कियां भी पहनने लगी हैं, ये सब अंग्रेजी ही है। इसी से लगता है ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और कुछ ये हमने आपको पहले बता दिया शब्द में कि ये जो है ये सब जो है आपके माता पिता के संस्कारों से बिगड़ते हैं बिगड़ते और बिगड़ते रहेंगे। महाराज इसका उपाय कुछ है, या तो राम नाम का कीर्तन करें, इसका उपाय एक है कि अच्छे संतों के संगत करें, जी आचरण करें, उनका पहनावा भी शुद्ध करें, तब तो ये हो सकता है। जब तक माता पिता के संस्कारिक नहीं होंगे जी तब तक वो आगे ज्ञान नहीं दे सकते, जी और बच्चे बिगड़ते रहेंगे और जीवन में ये वस्त्रहीन रहेंगे। तो ये आपका ये कहना है कि पहले माता पिता को सुधारना पड़ेगा तब बच्चे सुधरेंगे। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आप अपने बच्चों को, बेटियों को या पत्नियों को या किसी को घर परिवार में सुधारना है तो पहले आपको सुधारना पड़ेगा। जब आपके आचार विचार अच्छे रहेंगे, या साधु संतों के पास जाएंगे या राम नाम की कथा सुनेंगे, तो महाराज जी संस्कार अपने आप आएगा। देखिए, संस्कार तो आप भागवत सुने और राम नाम का कीर्तन सुने, अच्छे संतों का संगत करें, और माता पिता के जब संस्कार सही होंगे तब जा कर के बच्चे का संस्कार सही होगा। क्योंकि जब वो चलता है तो उसको अंगुली पकड़ा करके माता पिता चलाते हैं। जी जी अगर वो दारू पी रहा है तो उसका बच्चा दारू पिएगा, जी गलत भावना कर रहा है तो उसके बच्चे भी गलत भावनाओं पे जाएंगे। जी।
क्योंकि उसका कारण मूल है। जब एक पेड़ है, ये हम पेड़ की बात बता दे रहे हैं, जिस प्रकार सीधे पेड़ को कोई सभी काट देते हैं और टेढ़े पेड़ को कोई नहीं छूता। हाँ ठीक है, टेढ़े कोई नहीं छूता। ठीक है, जी तो उसी प्रकार इनके संस्कार अच्छे होंगे तो अच्छे मार्ग पे जाएंगे, अगर इनके संस्कार गलत होंगे तो बुरे मार्ग पे जाने में इनको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार इसमें एक और आ गया है, जी जैसे गाय अपने बच्चों को पालती है, ममता देती है, और उन्हीं का बच्चा जो है किसान का खेत जोतता है। जी एक बार उसको बोल देने पे किसान का पूरा खेत जोत करके चला आता है। तो क्या जब एक पशु जो है समझदार हो सकता है, तो क्या एक मनुष्य समझदार होने के बाद भी ये ना समझ और अहंकारी होता है? जी इसे समझाना सबकी बस की बात नहीं है। जैसे बिगड़ेल जानवर और उसी प्रकार जिसके यहाँ के बिगड़े हुए संस्कार होंगे, उन्हें समझाना कठिन हो पड़ जाएगा। बड़ा कठिन है उनके संस्कार बिगड़ना ही बिगड़ना है। महाराज जी। कभी कभी हम सीरियल में देखते हैं, गाय है, कुत्ते हैं, बंदरों को देखते हैं महाराज जी, इतना वफादार कि लड़के महाराज जी उतनी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे जितना ये पशु कर रहे हैं। हमने कहा हर जीव को जिसको आप दोगे, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, सब जीवों में प्रेम का भाव होता है, पर गाय के में अधिक होता है, प्रेम होता है। अगर गाय का जैसा भाव अगर प्रेम अगर रख लिया जाए तो परमात्मा से मिलना सरल है, कठिन नहीं है। जी। तो महाराज जी आप जो इस समय कैसे अनुष्ठान राम नाम का अनुष्ठान करते क्या क्या करते? जी, हम तो ठाकुर जी का अनुष्ठान करते हैं। अच्छा, इस समय कहाँ है आपका मेन स्थान? इस समय तो वे गुरु जी के पास हूँ। नहीं, यहाँ ज्यादातर कहाँ कुटी है आपकी? हम जंगल में रहते हैं, टाटी घाट में। अच्छा, टाटी घाट किस जगह पर है हमारे? हम इधर रहते हैं, आपके टाटी घाट में रहते थे। ये चुन्नू महंत की तरफ ये महंत है ने, हाँ। बनारसी दास पीपर के पेड़, वहीं पर हम रहते थे। अच्छा, चुन्नू महाराज जी और ये आपके ये क्या है? बीच में है। बीच में बलराम दास जी हैं, रामकृष्ण दास। हाँ, इसके बीच में है आप हैं? जी। चलो ठीक पर है। अब जो है हम सती अंसुईया और इसके जंगलों में बीच में विचार बना रखे हैं। अच्छा, अभी तो यही है ना? अभी तो ब्रह्मकुंड में इस समय। ब्रह्मकुंड में है? हाँ। ब्रह्मकुंड में किस जगह है? कागभूषुंडी आश्रम। कागभूषुंडी आश्रम। ब्रह्मकुंड में कागभूषुंडी आश्रम किस जगह है? त्रिलोकीदास जी के बगल में। अच्छा, तिलवा। अच्छा, हाँ, वो दूसरा खंड है। हाँ। वो टाटामरी। हाँ, टाटामरी बाबा। अच्छा, वो भी जंगल है। हाँ महाराज जी, जो माने ब्रह्मकुंड है, परिक्रमा मार्ग से थोड़ा हट कर है, जंगल का क्षेत्र, वहाँ भी 8-10-15 महात्मा महाराज जी, अच्छे महात्मा। तो महाराज जी, तो अब यहाँ कितने दिन तक रहने का विचार है? हम तो यहाँ आते हैं तो 3 महीना 4 महीना जंगलों में रहते हैं, और जंगल में ही कहो 6 महीना बीत जाए, और हम तो रहते साल के 12 मास ही जंगल में। तो महाराज जी, आपको राम माने थोड़ा हनुमान जी या राम जी की कोई ऐसी अनुभूति हुई कि आपको ये विश्वास हो गया राम जी हैं, हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, ये कुछ ऐसा? देखिए, अगर रक्षा नहीं करते तो आज हाँ, चलिए बोलते। रक्षा नहीं करते तो आज यहाँ रहते कहाँ से? अच्छा, अब परमात्मा ही तो रक्षा करता है। जो परमात्मा के भरोसे रहता है तो परमात्मा तो सारा कार्य करता है। परमात्मा सारा कार्य करता है, पर परमात्मा को ही जब भूल जाओगे तो परमात्मा तुमको पहले भूलेगा। हाँ, परमात्मा पहले बोले। हमने पहले शब्द में बोल दिया कि भाव। इसमें 2 शब्द आते हैं, भाव और कुभाव। सब में अलग अलग अर्थ हैं। भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, और कुभाव जो होता है वो अहंकारी होता है, जी सर। जिसको कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार।
आप इसमें चले गए तो ये कुभाव का हो गया। और प्रेम का भाव जो होता है वो हर व्यापक सर्वज्ञ समाना, और प्रेम ते प्रकट हुए भगवान। अगर हर जीव में भगवान की सारी जो जीव बना रखे हों, या चींटी से ले करके कोई भी जीव हो, सब में प्रेम की भावना जागृत करो। जो जानवरों को काटते हैं, हर चीज काटते हैं, अगर क्या जानवर के अंदर वही खून नहीं है क्या जो मनुष्य के अंदर है? क्या वो भाई के अंदर खून नहीं है जो कि दूसरे में है? मनुष्य तो एक ही है, जीव एक है, बनाने वाला एक है। बस जैसे कुम्हार का ढांचा होता है उसी प्रकार ढाल दिया जाता है। कोई बड़ा मटका बना दिया जाता है, कोई छोटा बनाया जाता है, कोई प्याली बना दी जाती है, कोई पुंजा बना दिया जाता है। उसका एक सांचा होता है। तो उसके तो जीव हैं, वो तो हर जीव उसी के हैं। हर जीव उसी के हैं, और हर जीव का जो निवारण करने वाला एक है, सबका प्रतिपालक एक है, सबका रखवाला एक है। तो इंसान कहाँ से, आप बता दीजिए, कहता है कि हम दें? अगर परमात्मा सारा चीज का सहारा देने वाला खुद है तो इंसान क्या देता है? वो अपने कर्मों का निवारण करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे संस्कार पाए, संतों के साथ बैठे, अपने बच्चों को संस्कार दे। माता पिता ही आगे जा कर के उसको गलत भावनाओं पे पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि चोरी कर लो। तो चोरी जब करेगा तो वो जा कर के डकैत बनेगा। तो बच्चे का थोड़ी दोष है, उसके माँ बाप से, बीच से संस्कार, जो माता पिता से है उसके संस्कार से जाता है ना। कोई पेट से तो बन के नहीं आता, बनता तो यही है, पर संस्कारिक रूप से जाता है। जैसे नाव जल पे चलती है, नाव को जैसे मोड़ोगे वैसे तो जाएगी, जैसे गाड़ी को घुमाओगे वैसे तो गाड़ी जाएगी, का अपने आप की गाड़ी चली जाएगी। चाबी लगाओ तभी तो इंजन स्टार्ट होगा। तो इंजन में डालने के लिए तुमको भोजन दिया गया है, सात्विक भोजन, जो भोजन है आपका। और ये मांसाहारी और ये दुनिया का भोजन आपका नहीं है, ये निशाचरी भोजन है। और ये मदिरा वगैरह जो इतना सब है, ये निशाचरी है। तो निशाचरी भोजन कर रहे हो तो निशाचर तो आप पहले समझ जाओ कि निशाचरों की एरिया में हो। जी, इसका निशाचर कहीं ढूंढना थोड़ी है। जी, जो मांस मदिरा खाते वो इसी समय निशाचर है। वाह। निशाचरों की पहचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे तो महाराज जी कहते हैं हम तंत्र विद्या जान ले, या कर ले, वो कर ले, ऐसा में क्या है? ये सब निशाचरी प्रवृत्ति है, कमाना। जी जी, सत्य। और गलत भावनाओं को देना, गलत विचार को भावनित करना, ये सब, ये जो है अहंकारी भावनाएं जागृत करोगे तो अच्छे विचार तुमको नहीं मिलेंगे, और तुमको राम जी नहीं मिलेंगे। चाहे तुम लाखों जतन कर डालो, चाहे जीवन में कर डालो, कोई मतलब नहीं। आज महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जनता के कल्याण के लिए। अब समय की शार्टेज है, 3:15 बज रहे हैं, महाराज जी को परिक्रमा जाना छोड़ना है। अब महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात, महाराज जी आपके चरणों में दंड। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, आपके ऊपर तो विशेष है, हमारे ऊपर भी संतों की कृपा भगवान की। कोई ना कोई संत जंगल में मिल जाते हैं, उनका सत्संग भी मिलता है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। मानव धर्म का उद्देश्य क्या है? मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के प्रवर्तक और संतों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा दीन दुखियों की सेवा करना, यही मानव धर्म।
मानव धर्म माने संतवाणी क्या है, परमहंस गंगा रामदास संतवाणी क्या है कि कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं ईश्वर उसे सुख देते हैं। इसलिए सभी लोगों को प्रार्थना विनती है कि जैसे महाराज जी ने कहा कि सात्विक भोजन करना है, अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, खान पान आपको शुद्ध रखना है और हमेशा संतों का जो सत्संग पढ़ते सुनते रहना। इस तरह जो करेगा उसका कल्याण होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा जंगल घुमा दें उसी जगह से, उसको खोल। ठीक महाराज ब्रह्मकुंड तो हम आते रहते हैं जी महाराज जी। देखे होंगे है ना जी। तिलोकीदास जी के। चला जाए। वहाँ तक तो